ज़रूरत है कि अब ज़रूरतों पर भी गुफ्तगू हो। ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो अक़ीदतों का सूरज नहीं निकलेगा। अब आप कहेंगे सबूत, तो पूरी जिंदगी गुर्बत में मिट्टी काटते रहिए, आप पर हज कभी फर्ज नहीं होगा। मौला, पूरी जिंदगी आप लेबर बनकर रहिए, ज़कात लेने वालों की फहरिस्त में आपकी औलादें मिलेंगी, ज़कात देने वालों का दरवाजा नहीं सजेगा। इसलिए अक़ीदतें उस वक्त मजबूत और मुस्तहकम होती हैं जब ज़रूरतें पूरी रहती हैं। फ़ुक़हा ने भी कहा है कि भूख लगी है तो पहले खाना खा लो, बाद में मुसल्ला उठाओ। इसलिए कि ये वो कड़वी बात है जिस पर आप क़यामत तक न बोलेंगे, न आपको बोलने दिया जाएगा। इसलिए आज बलियावी चंद मिनट की गुफ्तगू आपके सामने रखे, उससे पहले जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ लें। हमें यार बावाज़े बुलंद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबे मास्टर शहबाज साहब ने आपके ताउन से, आपकी मदद से, आपके सहयोग से अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में जिस मुहिम का आगाज किया है, ये सिर्फ अकीदत नहीं है, मुस्तकबिल की जरूरत है। अल्लाह का शुक्र है कि न वो गरीबी रही, न वो मेरी कौम के बच्चों में कल वाली जहालत रही। शक्लें बदली हैं, सूरतें बदली हैं, मकानात बदले हैं, रिहाइश का तर्ज बदल चुका है, पहनने ओढ़ने का शऊर भी बदल चुका है, खाने पीने का मेयार भी बदल चुका है। ज़रूरत इस बात की है कि आने वाले मुस्तकबिल में मेरी नस्लों का सूरज कहीं डूब न जाए, उसका इंतज़ाम अभी से करना होगा। इसलिए आज थोड़ी सी खुश्क गुफ्तगू होगी। शायद इस खुश्की से उम्मीद की कोई कश्ती तैर सके। मैंने कुरान करीम की आयत करीमा का आधा हिस्सा तिलावत किया है। एक कंसेप्ट है, एक सोच है, उसी पर चंद मिनट की गुफ्तगू आपके बीच रखकर रुखसत चाहूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बलियावी की तकरीर के बाद मेरे आका की बज़्म मिलाद खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। मेरे बाद भी मेरी जमात के एक से एक अच्छे से अच्छे खुतबा भी हैं, शोरा भी हैं, आप सुनेंगे। मुहिब गिरामी जनाबे अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक, कारी तबरेज़ रज़ा, शम्स तबरेज़, अख्तर काशिफ, अलहाज दिलकश राचवी, सबसे आपने सुन लिया। अब थोड़ी सी तवज्जो कर लें तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहता हूँ।
तवज्जो चाहूँ, उलमा इकराम की तवज्जो बहुत 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 संजीदगी के साथ। किसी जानवर को आपने स्कूल जाते नहीं देखा है, यह अकीदत की बात नहीं, जरूरत की बात। किसी जानवर को किसी दारुल उलूम में जाते नहीं देखा, किसी जानवर को आपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते नहीं देखा, और न ही किसी डॉक्टर ने यह बताया कि जमीन पे निकले हुए किन पत्तों में जहर और पॉइजन है। सुन लीजिए, आज तकरीर सुन लीजिए। जानवरों के किसी ने यह नहीं बताया मुबारक साहब कि किस पत्ते में कौन सा जहर है, कौन सा पॉइजन है। और न वो किसी यूनिवर्सिटी में गया, न किसी कॉलेज में गया, न किसी रिसर्च सेंटर में गया, लेकिन उसको इतना एहसास है कुदरत की तरफ से, जानवरों की फिहरिस्त में होने के बावजूद भी उसे यह मालूम है कि किन पत्तों को खाने के बाद, अगर समझ में आया हो तो इसलिए कि जरूरत की तकरीर कर रहा हूं मैं, उसे मालूम है कि किस पत्ते को खाने के बाद मेरी मर्दानगी मिट जाएगी, किन पत्तों को खाने के बाद मेरी नस्लों का सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा, किस घास किन पत्तों को खाने के बाद मेरा हाजमा खराब होगा, किन पत्तों को खाने के बाद मैं मौत के मुंह में चला जाऊंगा। अब बलियाबी आपके जमीर से पूछना चाहता है, जानवर हो करके भी, जानवर हो करके भी पत्तों की पहचान रखता है, आप आदमी होकर अपनी मुस्तकबिल की पहचान नहीं रख पाते। क्या कहना हजरत? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज बढ़ाइए। इसलिए कि मुझे मालूम है कि मेरी नस्लों पर अंध भक्ति का कुछ मोटा कंबल डाला गया है, और इसको अगर चीर कर अलग नहीं किया गया तो लिख लीजिए जो बलियाबी कह रहा है। अभी तो व्हाट्सएप फेसबुक देखकर बावले बने हो ना कि दिल्ली में कोई नमाज पढ़े तो ठोकर मारा जाए। अगर मुस्तकबिल की जरूरतों का सलाई रिंच नहीं तैयार किए, इंस्ट्रूमेंट तैयार नहीं किए, मुस्तकबिल के लिए अगर आपने कोई मंसूबा और एजेंडा नहीं बनाया, तो अपने मोहल्ले की मस्जिद के दरवाजे के बाहर भी शायद नहीं पढ़ सकोगे, लिख लो। और माफ करना, कोई लीडर तेरी औलादों की हिमायत में खड़ा नहीं होगा, कोई नहीं खड़ा होगा। इसलिए कि खड़ा लोग उसके पक्ष में होते हैं जिसके अंदर जिंदगी होती है। लोगों को मालूम है ये मरी हुई लाशें हैं, और जो कौम अपने बच्चों के लिए खुद खड़ा ना हो, उसकी औलादों के लिए दूसरा कौन खड़ा होगा। हाँ, इसलिए इन्हीं चंद बातों को सामने रख करके बलियावी की गुफ्तगू का थोड़ा सा हिस्सा समाप्त कर लीजिए। क्या इरादा है? ये कड़वी बात सुनने की हिम्मत है? अरे बोलो ना, सुनने की हिम्मत है कड़वी बात? चूंकि उलमाए ज़वील एहतराम का काफिला है, हमारे मुफ्ती साहबान तंजीम के लोग हैं, हमारे निज़ामी साहब भी कह रहे थे हम लोग कई गांव घूम चुके हैं, बोल दीजिए ईद बात के लिए। रोज़ तो बोला जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका असर भी हो रहा है। जो एक मिशन की डिज़ाइन है, किया तो जा रहा,
लेकिन हर आदमी एक तो अलग झंडा लेके घूम रहा है। बलियावी कह रहा है कि सारे झंडों को एक जगह पहलाम कर दीजिए और एक झंडा लेकर चलिए, और उसी एक झंडे के अंदर सबको ऐसे ही जमा कर दीजिए जैसे कल मैदान मैशर में लिवाउल हम्द के नीचे सारी उम्मत जमा होगी, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे सबको जमा कर दीजिए, फिर देखिए क्या जलवा होता है। लेकिन जब ज़हनो फिक्र में बाउंड्री होगी तो हम कियारियों में महदूद होकर मरेंगे, मैदान हमारी आंखें न देख सकेगी। और ये भी है निजामी साहब कि खेत में गंदुम लगाया जाता है तो खानदान रोटी खाता है, गमले में गेहूं लगाकर कोई एक वक्त की रोटी नहीं खा सकता। बलियावी की बातें कुछ बाद में समझ में आएगी जब गौर करेंगे तब। इसलिए अगर सुनना है तो एक बार मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मजमा और इतनी धीमी आवाज, वो भी कई गांव का मजमा। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार मोहब्बत से बोल दीजिए, एक बार धीरे से बोल दीजिए। अब एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिल करके मदीने की सरकार को आवाज दे लीजिए। मेरे साथ मुट्ठी बांध के हाथ उठा के मदीने की सरकार को लब्बैक या रसूल अल्लाह, थोड़ी आवाज बुलंद कर लो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब उलमाए ज़मील एहतराम की खिदमत में ये थोड़ा सा हिस्सा जमीन रब की सरहदें बंदों ने बनाया, जमीन रब की मुल्क बंदों ने बनाया, पानी रब का तकसीम बंदों ने किया, इंसान रब के तफरीक बंदों ने किया, तफरीक बंदों ने किया, जमीन रब की सरहदें बंदों ने बनाई। अब बलियावी यहीं रुक के कह दे, रब की जमीन पर हुकूमतें हर मुल्क में हैं, खत्म करना है नहीं, कोई अहम गुफ्तगू होती वो ठीक है, जरूरत है तो जाएंगे ना। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएगा? यानी इतनी देर की मेहनत यूं ही चली गई। अरे कोई तो बोल दो भैया, मैं क्या कह रहा था। आप पर बुढ़ापे का असर हो गया है। गुफ्तगू कहां पहुंच गई थी, आप थे ही नहीं यहां, अभी भी नहीं है। जमीन रब की मुल्क बंदों ने बनाया, जमीन रब की सरहदें बंदों ने बनाई, जमीन रब की इलाका बंदों ने बनाया। रब की जमीन पर, रब की जमीन पर हुकूमतें हर मुल्क में हैं। रब की जमीन पर हुकूमतें हर मुल्क में हैं, लेकिन रब की जमीन पर सरकार सिर्फ एक है। नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया। पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, नहीं समझ में आया।
हुकूमतें हर मुल्क में, हुकूमतें हर स्टेट में, हुकूमतें हर कंट्री में, सरकार सिर्फ एक। बोल दीजिए, ये बोलने की जगह है। अरे रंग में आके बोल दो, बोल दो, बोल दो। सरकार, सरकार सिर्फ एक। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। अब बलियावी कहता पूरी दुनिया के हुक्मरानों से सुपर पावर के दावे तो करते हो, करो। साइंस और मेडिकल टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में तन्हा इकलौते कहलाने के दावे करते हो, करो करो। लेकिन बलियावी यहीं रुक के कहता पूरी दुनिया के हुक्मरानों, अगर तेरी मां दूध पिलाई है, हुकूमत के कलेजे में दम है, तो अपनी हुकूमत का एक फैसला किसी जानवर से मनवा दो। बोल दो, बोल दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। है कोई हुक्मरान जो अपनी हुकूमत का एक फैसला किसी जानवर से मनवा दे? अमा हुक्मरानों के फैसलों की मुखालिफत हुक्मरानों की बीवियां सड़कों पर करें। ये तेरी हुकूमत, वह मदीने के मुस्तफा की सरकार, वाह 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 वाह, वो मदीने के मुस्तफा की सरकार, मुस्तफा के मदीने की सरकार। क्या सरकार है, क्या हुकूमत है। अगर हुकूमत के हर फैसले को आवाम मान ले तो भारत में किसान सड़क पर नहीं होता, मजदूर सड़कों पर नहीं होता, पढ़े लिखे सनद याफ्ता रोड पर नहीं होते। इसलिए कि ये हुकूमतें हैं, वो सरकार है। तवज्जो चाहो, ये हुकूमतें हैं, वो सरकार है कि जंगल का जानवर वादा कर ले, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊंगी, तो सिर्फ जानवर तन्हा ना आवे, दूध पिलाकर अपने बच्चों को लेकर मुस्तफा के पास। क्या कहना? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े निस्वां कॉन्फ्रेंस, गाज़िए मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुकूमतें हर मुल्क में है, सरकार सिर्फ एक है, सिर्फ एक। सरकार सिर्फ एक है। कैसी सरकार है साहब, कैसी सरकार है? बलियावी तो कहता है कि अब तक इसी पर बहस हो रही है कि कोई चांद पर गया, कोई आया। तवज्जो चाहो, कोई चांद पर गया, कोई आया। और किसी ने तो यहां तक कहा कि पता नहीं गया कि नहीं गया, सिर्फ टीवी में ही दिखा रहा। तवज्जो चाहो, बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा। अरे बोल दो यार, बोल दो। तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। आज तक ये कंट्रोवर्सी बना हुआ है। पूछ लो गांव वालों से कि फला कहो, कि फला गांव के किसी लोगों से, गांव वालों से कह दो, जंगल वालों से कह दो कि फला शहर का फला आदमी चांद पर गया है, तो सीधे गांव वाला बोलेगा तुमसे अच्छा झूठा तो हमने देखा ही नहीं है। यहां पहाड़ पर चढ़ने में सांस फूलती है, चांद पर कोई कैसे चला जाएगा? ये भी कंफ्यूजन है। पता नहीं गया कि नहीं गया, गया भी तो किस हाल में है, कुछ खबर भेजा कि नहीं भेजा, ये बतावेंगे आरओ वाले, ये बतावेंगे साइंटिस्ट। लेकिन बलियावी कहता है हुकूमत ने वो सारे
असबाब मुहैया किए, हुकूमत ने जरूरत की वो सारी सीढ़ियां इकट्ठा की, हुकूमत ने वो सारे इंस्ट्रूमेंट और वो सारी टेक्निक जमा की, तो साइंस ने राह निकाली जाने की, लेकिन ये गारंटी नहीं कि गया तो जिंदा बचा है कि नहीं, और गया तो ठहरा है कि नहीं, और गया भी है कि नहीं गया है। कहीं ऐसा तो नहीं आदमी नीचे ही रह गया और पाट और पुर्जे चले गए। लेकिन यह गारंटी है कि आमना का हलीमा का आंगन था और झूला था हलीमा के आंगन में, लेटा मेरा मुस्तफा था, उंगलियां घूम रही थी तो चांद चक्कर का। क्या कहना है भाई? जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उंगलियां घूम रही थी तो चांद चक्कर काट रहा था। अब इसको यही रोक लो। हुकूमतें हर मुल्क में है, सरकार, जोर से बोल दो, जोर से बोलो, सरकार एक है। हुकूमतों के फैसलों से लोगों के दिल दुखते भी हैं, एहतजाज भी होता, लेकिन क्या सरकार है साहब कि 63 साल में कोई फैसला ऐसा किया ही नहीं जिसे किसी दुखियारे का दिल दिखा हो और कोई अमीर खुश हो गया। अब इसको यहीं रोक लीजिए। कुरान ने क्या कहा? इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़। तवज्जो चाहूं, दुनिया में धर्म बहुत है, मजहब बहुत है, किताबें बहुत है, किताबें बहुत है। मैं किसी के धार्मिक भावना को छूऊंगा नहीं, ये पागल लोग काम करते हैं। हम तो मोहब्बत के साथ सबका, मोहब्बत के साथ अपनी बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, हम अपनी चीज बता रहे हैं। दुनिया में धर्म बहुत है, मजहब बहुत है, किताबें बहुत है, और इसमें भी मेरा भारत विश्व गुरु है। क्या कहना है? इसलिए कि 35 करोड़ माबूद किसी मुल्क में नहीं है, सिर्फ भारत में। नहीं समझ में आया तो इतने डरे हुए क्यों हैं? 35 करोड़ सिर्फ भारत में। तो एक साहब से मैंने कहा 35 करोड़ में 100 की लिस्ट दो। बोला यही तो नहीं है। मैंने कहा रहता तब न देते। मेरा सिर्फ एक है, मेरा। बोल दे यार, बोल दे यार, अरे जोर से बोलना, जोर से। मेरा माबूद सिर्फ एक है, सिर्फ एक है, माबूद एक। किताबें बहुत आई, लेकिन एक पीरियड के लिए। नबी बहुत आए, एक पीरियड के लिए। रसूल बहुत आए, एक पीरियड के लिए, एक पीरियड के लिए। तौरात एक पीरियड के लिए, इंजील एक पीरियड के लिए, ज़बूर एक पीरियड के लिए, सहीफे एक पीरियड के लिए, पैगंबर एक पीरियड के लिए। लेकिन जब आखिरी निजाम आया, आखिरी संविधान आया, आखिरी वसूल आया, तो एक पीरियड के लिए नहीं आया, बल्कि कयामत तक के लिए आ गया। और ऐसा आया कि न इसमें तरमीम की जरूरत है, न इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, न इसमें संशोधन की जरूरत है, न इसमें तब्दीली की जरूरत है, बल्कि कयामत तक के लिए जो समस्याएं उत्पन्न होगी उसके मुकाबले की दवा भी इसी कुरान में मौजूद है। क्या कहना है? इसी कुरान। है जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान,
मजहबे इस्लाम। क्या कहना, इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में इंसानियत के लिए अगर कोई मॉडल किताब है, तवज्जो चाहूं, मुसलमान के लिए नहीं, घेर के मत रखिए कुरान को सिर्फ अपने मोहल्ले में, पूरी इंसानियत के लिए अगर कोई मॉडल किताब है तो कुरान है। अब तो बोल दो, काश ये गुफ्तगू कहीं और में किया होता, चूंकि स्कूल और सिस्टम और जो मैंने देखा है शहबाज की मेहनत, तो हमको लगा कि नहीं, इसी नहज की गुफ्तगू होनी चाहिए। बोल दे मोहब्बत से, अरे आगे से लेकर पीछे तक एक बार ललकार के बोल दो ना, डरते क्यों हो? तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की, पूरी दुनिया इंसानियत के लिए मॉडल किताब कुरान। तवज्जो चाहूं, साइंस की किताब है, लेकिन प्रॉपर्टी में किसको कितना शेयर मिलेगा ये चैप्टर नहीं है। तवज्जो चाहूं, मेडिकल साइंस में केमिकल के पहचान के सिम्टम और आसार हैं। केमिकल के सिम्टम और पहचान के आसार हैं। कितना पाउंड, कितना डिग्री, कितना मिलीग्राम कौन सी चीज मिलाएंगे तो क्या पैदा होगा, ये रिकॉर्ड है। लेकिन जमीन के किस खित्ते में क्या क्या चीज छुपी हुई है, ये मेडिकल उससे गुजरे तो ये पत्ते कलाम करके, जबान खोल के पत्ते बोल करके कहें, लुकमान हकीम मुझे ले चलो ना, मैं बुखार में काम आने वाला हूं, मुझे ले चलो ना, मैं जॉन्डिस में काम आने वाला हूं, मुझे ले चलो ना, मैं पीलिया और हार्ट को कंट्रोल करूंगा। अब जहन को थोड़ा सा यहीं रोक लो। इस वक्त पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में एक तांडव का माहौल है। खूब तकरीरें हुई, जुब्बा फाड़, अब मेरी कौम के जवानों ने जज्बात में दे ठोक के नारे लगाए, 5 जलसा और बढ़ गया। क्या जरूरत, माफ करना, जल से सस्ता करो। कोई जरूरी नहीं कि 20 किलोमीटर लाइट लगे, कोई जरूरी नहीं कि बहुत ब्रांडेड यूट्यूब की कोक से पैदा हुआ मौलवी आवे, कोई जरूरी नहीं कि यूट्यूब के पेट से निकला हुआ शायर कलाम पढ़े। जरूरत इस बात की है कि तख्त लगा दो मोहल्ले में, हमारी मस्जिद का इमाम तकरीर कर लेगा, हम वहीं से अमल करके अपनी नस्लों की डिजाइन करेंगे। लेकिन कौन समझाएगा आपको, कौन बताएगा आपको? ये तो मैं जान ही रहा हूं कि मेरी इन तकरीरों के बाद बवाल रखा तय है, इसलिए कि मदरसे का पढ़ा हुआ आलिम समझ सकता है कि ईंटों को सजाने का दर्द क्या होता है, चटाई पर बैठने वाले को एहसास होता है कि एक इदारे की तामीर में कितने 100 लीटर खून जलते हैं, उसे क्या पता जो आईने के सामने जुब्बा और पगड़ी दुरुस्त किया और स्टूडियो और यूट्यूब से निकल कर आ गया, और आपकी दीवानगी का आलम यह कि माज़अल्लाह आपने उसे वो समझ लिया जो कभी सोचा न था हमने। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे, पैसा दे करके अपनी औलादों को कुफ्र की तरफ मत ढकेलो। अब तो लकीर खिंच गई है, अब निशान बन चुका है।
अब किस गलत फहमी में हो। मैंने पता किया मास्टर साहबाज से कि आखिर बच्चियों को पढ़ाते कैसे हैं, सिलेबस कौन सा है। सिलेबस बताया तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने पूछा ज़मीन कितनी है। जब ज़मीन देखा और सिलेबस समझा तो लगा यार ये तो एक चिंगारी है जो दबी हुई है। अगर इलाके के लोग इसे मिलकर हवा दे दें तो इस पूरे इलाके में शोले जवाला बन सकता है। जरूरत इस बात की है कि सारे लोग मिलकर खड़ा हो जाए। और कारोबार के चश्मे से मत देखो। जब कारोबार के चश्मे से देखोगे तो याद रखना तेरी औलादें कभी खड़ा नहीं होगी। हाँ, दूसरी जगह स्कूल में 500 रुपया फी देते हो, 1000 रुपया फी देते हो, और बेटा बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू नहीं करता, ना जाने क्या क्या पढ़ के शुरू करता है। इसलिए अब अगर आपने तय किया है और नहीं किया है तो कर लीजिए। ईमान और इस्लाम पर कायम रहते हुए अपनी औलादों की परवरिश और तालीम देनी है तो अब कटोरा लेकर दूसरे के दरवाजे भीख मांगना बंद कीजिए। अपनी ही नस्लों के जवानों के कांधे पर मदद का हाथ रखिए और कहिए तुम इस काम को लेकर आगे बढ़ो, हमारी आबादी का कारवां तेरे पीछे खड़ा है। जो उलमा का काम है वो उलमा कर रहे हैं, जो मुफ्तियाने दीन का काम है वो मुफ्तियाने दीन कर रहे हैं। हर आदमी अपने हिस्से का काम बांट ले तो 2 साल के बाद मेरी कौम में कोई काम बचा नहीं रहेगा। 5 साल के बाद उस किए हुए काम का रिजल्ट आने लगेगा। इसलिए मैंने फिर इनसे गुजारिश किया है, मास्टर शाहबाज से, कहाँ हैं? हाँ, कहाँ हो? बेचारा जरूरत वो लोगों की खिदमत में होंगे। मैंने कहा है कि हाई स्कूल की मैट्रिक की एग्जाम की तैयारी के लिए 90 दिन का स्पेशल कोचिंग कोर्सेज शुरू करो। इसी के साथ जरूरत इस बात की है कि पुलिस बहाली के लिए फिजिकल ट्रेनिंग के लिए एक 20 दिन 25 दिन 1 महीने का क्लासेस प्रैक्टिकल अमली तौर से एक कोचिंग शुरू हो ताकि मेरे बच्चों के अंदर की मायूसियां दूर हों। ये जो आज मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, आज मैं एक डिजाइन आपको बता दिया, मर्जी आपकी। बस आखिरी जुमला, आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का। दुनिया में किताबें बहुत हैं लेकिन किसी किताब ने पढ़ने की बात नहीं की। और इंसानियत की मॉडल वाली किताब जिसका नाम कुरान है, जिसकी पहली आयत उतरी है, वो नमाज की फर्जियत की नहीं, तवाफ़े काबा की नहीं, ज़कात के वजूद की नहीं, हुकूक़े वालिदैन की नहीं, तहज्जुद की अदायगी की नहीं, फ़र्ज़ व वाजिब की अदायगी की नहीं। जो पहली आयत उतरी है वो पढ़ने वाली। क्या कहा? इक़रा, इक़रा। लाने वाले जिब्रील, बोलने वाले जिब्रील। क्या कहा? जब जिब्रील आए तो क्या कहा? इक़रा, पढ़िए। बस आखिरी हिस्सा क्या कहा? पढ़िए। अल्लाह के महबूब ने क्या कहा? मैं नहीं पढ़ता। क्या कहा? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। जिब्रील कहे पढ़िए, नबी कहे नहीं पढ़ता। माज़ल्ला, क्या मेरे मुस्तफ़ा नहीं जान रहे थे कि ये जिब्रील हैं, कलामे इलाही लेकर आए? पढ़ना चाहिए। जिब्रील कह रहे पढ़ना चाहिए। आका करीम कहते मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। पढ़िए, नहीं पढ़ता। पढ़िए, नहीं पढ़ता। आलम तसव्वुर में सोचते रहा, ए अल्लाह के हबीब, आप तो गैब जानते हैं। बिला शुबहा
बिला शुबह, बगैर किसी शक के आप गैब जानते हैं। मेरे आका जिब्रील क्या कहना चाह रहे हैं, पढ़ लेते आकाई रहमत फरमाएंगे। अक्ल ने चुपके से जवाब दे दिया। अक्ल ने अक्ल को ही जवाब दे दिया कि जिब्रील कह रहे हैं पढ़िए, और रब की हिकमत कह रही ये महबूब जिब्रील के कहने से कभी मत पढ़िए। तवज्जो चाहूं क्या? इसलिए कि दुनिया में अब मान लीजिए मुबारक हुसैन मुबारक हूं या मुफ्ती साहब हूं, एक से एक आलिम है, किनका नाम लूं, किनको छोड़ दूं, जो जर्रा जहां है वहीं आफताब। अगर इस इलाके में कोई गालिम मुल्की सतह पर अपने इल्म और हुनर की धूम मचा दे तो इलाके के लोग कहते हैं फला का बेटा तो है, लेकिन पता कीजिए शागिर्द किसका है। शागिर्द किसका है? तब किसी ने कहा ये फला के शागिर्द हैं, ये फला के शागिर्द हैं, ये फला के शागिर्द हैं, ये फला के शागिर्द हैं। हिकमत रब्बी ये महबूब मत पढ़िए, हबीब मत पढ़िए, मुस्तफा मत पढ़िए, वरना कल जब चांद को दो टुकड़े करोगे, डूबे सूरज को पलटाओगे, पत्थरों से कलमा पढ़ाओगे, तो कहीं बंदे ये न कह दे कि ये मुस्तफा तो जिब्रील के शागिर्द है। मेरे रब की रहमत को ये भी गवारा न था कि मेरा महबूब किसी का शागिर्द। और कुरान करीम ने वाज़ेह कर दिया, सबके नाम से नहीं पढ़ा जाएगा, रब के नाम से पढ़ा जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस तरह के स्कूलों को मजबूत किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर किया जाए। याद रखना, गमला गंदुम लगाकर एक वक्त की रोटी नहीं जुटा सकते, लेकिन खेत में फसल कमजोर ही हो, कई वक्तों का मसला हल हो सकता है। छोटी छोटी 1.5 ईंट की मस्जिदें बनाने की बात अब बंद की जाए। जो जहां काम कर रहा है उसकी मदद की जाए, कीड़ा ना निकाला जाए। हाँ, कोशिश की जाए कि जो कमी है उसे प्यार से, मोहब्बत से, उसके ताजराना फिक्र को, उसके ताजराना सोच को मिल्ली सोच में तब्दील कर दिया जाए। अगर ये करने में हम कामयाब हो गए तो 3 साल लगते लगते रिजल्ट दिखने भी लगेगा, नतीजा बोलने भी लगेगा। अल्लाह तबारक व तआला कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चल रही थी वो रुकी नहीं है, और आपके राजधनवार में तो होनी ही है, लेकिन चूँकि मुख्तलिफ तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैंने उलमाए कराम से भी अपील किया था कि जब तक के पूरे ब्लॉक के गांव की कमेटी नहीं बन जाती है तब तक जलसा तो कर सकते हैं, भीड़ तो जमा कर सकते हैं, नतीजा नहीं ला सकते। गांव जो कमेटियां बन चुकी है, निज़ामी साहब, जो गांव कमेटियां बन चुकी हैं, मैं दावत देता हूं एक मर्तबा आप लोग डाल्टनगंज जाइए और देखिए डाल्टनगंज में गांव जो कमेटी बनी है उसका असर क्या है, उसके जलवे क्या हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें फ़ख्र महसूस हो रहा है कि इन साल रमज़ान शरीफ में तकरीबन 1.5 दर्जन से स्कूलों का संग बुनियाद में रखने जा रहा हूँ। ये उस कमेटी की देन है। और जहाँ जहाँ मदरसे, हमारे मदरसों की इमारत अच्छी है, तकरीबन आधा दर्जन से बेशी जगहों पर कोचिंग के इंतज़ाम के लिए कोचिंग का इफ्तिताह ईद बाद तुरंत करूँगा, इसलिए कि मुझे मालूम है कि हम जंग के मैदान में कूद नहीं सकते, मेरी नस्लों की सेहत अच्छी नहीं। जब सेहत अच्छी हो जाएगी तो हमें कहना नहीं पड़ेगा, हमारे बच्चे खुद अपना रास्ता तय कर लेंगे। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।